क्योंकि जो हम कल करवा रहे थे वो भी ई कॉमर्स थी शायद, मुझे अभी याद नहीं इतना, वो भी ई कॉमर्स ही थी, प्रोडक्ट वगैरह का था। ठीक है, ये वाली डिज़ाइन पहले हम कर देते क्योंकि आधे लोगों की ये वाली डिज़ाइन हो चुकी होगी, आधी मैंने करवाई थी जब। इसको मैं कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जी सर। हम्म। किसी के पास वो कुछ है एसेट्स वगैरह जो इसमें लगाए थे मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह करके, ये सारी यस चीजें सर। मेरे व्हाट्सएप पे भेजो जरा, फिर से मुझे करना पड़ेगा वरना। अंश, है सर। हेलो। हाँ विष्णु भैया। हाँ अभी तो मैं, ठीक है बाद में बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक। हाँ बताओ। चलो यार बनवाना चालू करते, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, देर हो जाती वरना रोज रोज। इसमें हम लोगों ने अभी तक बनाया क्या है, हेडर लगा दिया है, एक यूआई सेक्शन बनाया है, 3 थे। इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। हेडर में हम लोग ने क्या करा था, एक लेफ्ट है, एक सेंटर है, एक राइट है। ठीक है, इसको ना कुछ ऐसे ओपन करें। सर सेंड कर दिया। ठीक है ठीक है, अभी देख रहा मैं। ये अपना हम लोगों ने बनाया था हेडर, ये रहा इंडेक्स डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस को आमने सामने रख लेते हैं, इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ अपना ऐसा बन गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग का अभी कैसे दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसके अंदर हमें लग रहा है सी एस एस की कुछ दिक्कत आ रही है। तो पहले सबसे तो सी एस एस को अच्छे से लगाते हैं, लिंक करते हैं, डॉट स्लैश, ठीक है, गूगल फॉन्ट्स स्टाइल डॉट सी एस एस। लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। सेंटर वाले में क्या है, करेंसी डाटा वेब ऐप पेमेंट, सेंटर वाला कहाँ पर है, डिस्प्ले फ्लैग्स गैप 15 पिक्सल। इसमें फॉन्ट नहीं दिया क्या मैंने, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसका कितना करते हैं, 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। ये मुझे किसने भेजी थी ये HTML CSS वाली फाइल? सर मैंने भेजी थी। सर मैंने भी। इसमें इसमें क्या कोई आपने वो करा था क्या अपने आप से? हाँ सर मैंने इसी से शॉर्ट करके लगाया था। अच्छा, ओके यार। सर हाँ वो बताओ। सर एक और नीचे लेफ्ट डिव H1 है सर, उसके नीचे एक और सेंटर बना है, उधर फॉन्ट साइज सर 50 पिक्सल दिया गया है, उसको हटा दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सर धोखे से दोबारा लिख दिया मैंने। लेफ्ट डिव, लेफ्ट डिव के आवाज सर, हाँ ये हाँ है सर। हाँ। हाँ सर ये अरे इसी भाई की वजह ना से। जा भाई, क्या कर रहा है, एक मिनट रुको, थोड़ा नीचे देखने दो। लेफ्ट डिव में
ये सेंटर डिव है। हैशटैग सेंटर डिव था, ये तुमने सिर्फ सेंटर लिख रखा है ना, तभी तो दिक्कत दे रहा है ये। नहीं सर, सेंटर ही दिया सर यहाँ मैंने, div नहीं दिया। वाह भाई, नहीं सर, ये तो हीरो सेक्शन का है, ऊपर सर लेफ्ट सेंटर राइट हो ही गया दिया ठीक, आपने। हो गया ठीक, सब कुछ ठीक हो गया। वही सेंटर और सेंटर डिव में हो रहा था कंफ्यूजन। हाँ सर। चलो, अब इस पे क्या लोगो बस लगाना रह गया ना, ये लोगो वगैरह बाद में करेंगे। अभी हम लोग का क्या था, इसके बाद हम लोग ने लेफ्ट यूआई राइट यूआई ये दे रखे थे। हाँ, लेफ्ट यूआई राइट यूआई, इनको हम लोग को क्या करना था, यहाँ से उठाना था। विंडोज शिफ्ट एस, यहाँ से उनको दे लो। इसको सेव कर लो अपने एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, ठीक है। एसेट्स, एसेट्स कहाँ पर है, HTML CSS एसेट्स इमेजेस, सेव करो। सेम चीज़ इसके साथ करो, राइट वाले के साथ। कहाँ पर है, HTML CSS एसेट्स और इमेजेस, इसमें सेव कर लो, ठीक है। अब देखते हैं मेरा लैंडिंग पेज, VS कोड। अब हम लोग ने क्या, हीरो सेक्शन में, ये तो सेंटर हो गया ठीक है, ये हैशटैग FFF ये था ना, इसको बंद कर दिया सेक्शन। ये इसमें हम लोगों ने लेफ्ट और राइट दे रखा है, इमेज दोनों को दे रखा है, ठीक है। इन दोनों को इमेज यहाँ पर कर लेंगे, डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर अपना स्क्रीनशॉट ये, और डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर अपना नीचे वाला स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखते हैं लग कैसा रहा। अभी कुछ ये ऐसा लग रहा है, इनको ढंग से हम लोगों को करना पड़ेगा ऐसा लगने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग का अभी क्या दे रखा है इन्होंने, सेक्शन है FFF, उसको आईडी क्या दे रखी है हम लोगों ने, हैशटैग FFF विथ 100% है, ठीक है 100% ले लो। ओवरफ्लो हिडन है, नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले फ्लैग से एक लाइन में आ जाओ, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, ठीक है। FFF लेफ्ट को हम लोग ने दिए विथ 70%, लेफ्ट इमेज को दिया 100%, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन। अच्छा, इसको ना अभी के लिए इतना हटा दो, ये आगे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो ये कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा कुछ, ओके ठीक है। तो हम लोग का क्या था, हैशटैग FFF लेफ्ट, और दूसरा क्या है, हैशटैग FFF राइट, ठीक है। अब लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अब इसमें हम लोग को विड्थ दे देते हैं तब 70%, जो पहले दी थी 70%, ठीक है। इसको विड्थ दे देते हैं, बची हुई 30%, 30%, 70 और 30 हो गया 100%, जो अपना FFF का ये विड्थ है 100%, ठीक है। इनकी पूरी विड्थ ले लेंगे। अभी फ़िलहाल ये ऐसे आ रहे हैं। अब क्या करना होगा इसमें, हम लोगों को FFF लेफ्ट की इमेज को करना होगा टारगेट, लेफ्ट की इमेज को करना होगा टारगेट। अरे यार,
इसमें इसको दे दो विड्थ 100%, हाइट 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर। ठीक है, कुछ ऐसा दे दो। यही सेम चीज़ करना है अपने को राइट वाले के साथ। सेम चीज़ राइट वाले के साथ करना है। लेफ्ट भी राइट, राइट। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या है। अब ये एक लाइन में ऐसे तो आ गए, ठीक है। हाँ, एक लाइन में तो आगे ठीक तो लग रहा है वैसे। ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है। अब आप लोग पहले कह रहे होगे कि सर देखिए इसमें तो पूरा का पूरा ये राउंडेड कॉर्नर है। ठीक है, तो इन्होंने कहीं से ये इमेज लगाई है। अब हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया तभी हम लोग के राउंडेड कॉर्नर दिख नहीं रहे। एक बार बॉर्डर रेडियस इसमें लगा के देखते हैं। एफ 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 किस में था, कहाँ था? हाँ लेफ्ट में बॉर्डर। एक बार बॉर्डर लगा के देखते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक है, तब बॉर्डर अच्छे से दिखेगा आपको। तो ये देखो बॉर्डर अभी इतने में आ रहा है। अपनी इमेज को हम लोग ने स्क्रीनशॉट लिया था ना, तभी ये ऐसा दिख रहा है। अगर हम लोग बॉर्डर रेडियस इसको दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस कितना देते हैं, 20 पिक्सल दे दें, ये ऐसा कुछ लगेगा। और अगर बॉर्डर फिर हटा देंगे तब भी कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। कहाँ गया? एक काम करते हैं हम लोग, एफ 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 लेफ्ट को भी दे देते हैं ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, तब देखते हैं ये हिडन हो सकता है वैसे। हाँ फ़र्क तो पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा। अब ये बॉर्डर रेडियस यहाँ ना देखे, हम लोग सीधा इमेज में देते हैं। देखें इमेज में लगेगा कि नहीं। नहीं, डायरेक्ट इमेज में नहीं लग रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, कि लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। यहाँ से बॉर्डर हटा दें लेफ्ट से। अब देखो लग तो रहा है यार, थोड़ा सा तो ये बेंड हुई है इमेज। तो ना 20 पिक्सल से काम नहीं चलेगा। अब लोगों को कम से कम इसको 60 पिक्सल देना पड़ेगा, तब देखते हैं। हाँ देखो ये बेंड तो हो रहा है इमेज, है ना। 60 पिक्सल बहुत बुरी लग रही है। 60 पिक्सल, 80 पिक्सल देख। अभी के लिए अच्छा है। ऐसा करते हैं, बॉर्डर रेडियस रहने देते हैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा इमेज का, तब जाके होगा ये अच्छे से। अभी के लिए ऐसे ही लगा रहने देते हैं। इसमें देखो राउंडेड इमेज आ रहा है, क्योंकि इसका हम लोग ने स्क्रीनशॉट ऐसा लिया था जिसमें राउंडेड आ रहा है कॉर्नर। असलियत में इसके भी राउंडेड कॉर्नर है नहीं, सबके शार्प है। चलिए इमेज तो लग गई अपनी। अब इमेज की जगह हम लोग को और क्या लगाना है, ये सारे के सारे ये लगाने हैं। हमने इमेज जिसने भेजी उसने सब सर ये आएंगे कहाँ से? क्या क्या। ये सर रोकटेन, मंडे, डिज्नी, ड्रॉप बॉक्स हम्म लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं, लिखना नहीं पड़ेगा। ये सब तो यार पॉपुलर कंपनीज हैं, इनके तो लोगो मिल जाएंगे। ये भेजा तो है इसने कई सारे में लोगो, बट ये सारी इमेजेस यार फटी आ रही हैं, इनको लगा नहीं सकते हम लोग, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, इसकी ये देख लेते हैं। ड्रॉप बॉक्स है ना, ड्रॉप बॉक्स के तो मिल जाएंगे यार। कहाँ गया ड्रॉप बॉक्स? ड्रॉप बॉक्स यार पॉपुलर सर कंपनी ये है। है ऊपर, सर सबसे ऊपर है सर। एक मिनट रुको जरा देखें। एक काम ना करें, इनके हम लोगों को एक एक करके करने पड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, सबसे बेस्ट तरीका है इनको यहीं से एक साथ ही इनको उठा लो, विंडोज शिफ्ट एस। ठीक है, और यहाँ से इनको सबको उठा लो। बस उसको सीधा का सीधा अपने उसमें लाओ, एसेट्स इमेजेस में। आ गया न्यू,
HTML CSS एसेट्स और इमेजेस, ठीक है। तो इसमें लिख दो कंपनीज नेम, कंपनीज नेम, कंपनी नेम आ जाएंगे। अब देखते हैं इसके नीचे लिखना है तो अब क्या था, ये एफएफएफ के ये वाला सेक्शन तो हो गया। अब एक दूसरा सेक्शन हम लोग को बनाना पड़ेगा, सेक्शन, इसको आईडी दे दो, आईडी कंपनी, कंपनीज नेम, ठीक है। कंपनीज नेम के अंदर एक इमेज टैग डाल दो। इमेज में क्या डालना है, ऑल्ट में लिख दो कंपनी, कंपनीज लोगो, ठीक है, लोगो। या इमेज में कर दो डॉट स्लैश, जो करते हो डॉट स्लैश, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर कंपनीज नेम डॉट png। बस 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 बस। अब देखो ये कंपनी नेम आ गया। अब इनको थोड़ा ढंग से आपको कर देना है। कंपनीज नेम को यहाँ उठाओ, इसकी आईडी है ना, ये आईडी 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 है, तो यहाँ पर लिखो हैशटैग, हैशटैग कंपनीज, कंपनीज नेम। ये ध्यान रखना, हाँ कई लोगों ने कल ये गलती करी थी, वो लोग कंपनीज नेम है तो बीच में यहाँ पर स्पेस दे दे रहे हैं। ऐसे ये आईडी और क्लास और इनमें जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो स्पेस नहीं देना कभी भी, वरना ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसको लगेगा आप कंपनीज में कोई नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बीच में या तो अंडरस्कोर दे दो, ठीक है, बेस्ट है। अंडरस्कोर ना दो तो ऐसे करके लिख दो, ठीक है। सर ये वाला एक बार फिर से बता दीजिए। क्या सर ये एक बार फिर से बता। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं कि अब जैसे ये कंपनीज नेम हमने मान लो ये नाम लिखा, ठीक है। अब इसमें दो है कंपनीज नेम। अब बीच में क्या करते हैं बहुत लोग कि यहाँ पर स्पेस लगा देंगे, ठीक है, ये कंपनीज स्पेस नेम, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करोगे आप कि ये हैशटैग जैसे आपने करा, हैशटैग यहाँ पर करा, कंपनीज लिखा, अब आपने आईडी भाई यहाँ पर ऐसे दी है, तो आप क्या करोगे स्पेस दबा के नेम लिख दोगे और उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी देना चालू करोगे। तो ये कभी काम नहीं करेगा सीएसएस में ऐसे, क्योंकि सीएसएस में हम लोग उसको ऐसा लगेगा कि कंपनीज के अंदर कोई नेम नाम का कुछ है, उसमें आपने लिखा है कुछ, तो उसको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते नहीं, जैसे ये है कंपनीज नेम, तो अब इसके अंदर क्या है, इमेज है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, कंपनीज नेम, और यहाँ पर स्पेस देके इमेज लिखते हैं, तो इसको लगता है कंपनीज नेम के अंदर इमेज है, उसको हमें टारगेट करना है, उसको हम लोग प्रॉपर्टी वैल्यू दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो भी देना है, हाइट विड्थ वो दे देते हैं, ठीक है। बट अगर आपने इसी आईडी में कंपनीज और स्पेस नेम लिख दिया तो उसको लगेगा कंपनीज के अंदर कुछ नेम नाम का लिखा है। बस आप इतना समझो, कभी भी आईडी क्लास दो तो यहाँ पर स्पेस नहीं होनी चाहिए, कभी अंडरस्कोर होना चाहिए, या तो वो ये चीज होनी हाइफन होना चाहिए, या कुछ और लगा दो, बट स्पेस नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। इतनी बस बात ध्यान रखना, स्पेस आ जाती है तो वो डिफरेंट हो जाता है थोड़ा मामला पानी, ठीक है। अब कंपनी सर वो सारे नेम एक साथ कैसे आ रहे थे ये पूछ रही थी। ये इमेजेस एक साथ कैसे आ रही हैं सर इसमें हम लोगों ने क्या, अरे यही तो करा है ना, इसको बस हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इन सब का एक साथ, सिंपल सा काम करा है, विंडोज शिफ्ट एस दबाओ और उसके बाद इनका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो बस, ओके सर। ठीक है। ये स्क्रीनशॉट जब मैं ले रहा हूँ ये दिख रहा है आप लोगों को मीटिंग में? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, यस सर। कई बार ऐसा होता है ना, ये विंडोज के इनबिल्ट फीचर दिखते नहीं मीटिंग में, ठीक है। तो कंपनीज नेम को हम लोगों ने क्या करा है, अभी कंपनीज नेम को सबसे पहले कह देना विड्थ ले लो 100%, ठीक है, पूरी की पूरी विड्थ लो, और अभी विड्थ 100% रखो, हाँ ओवरफ्लो हिडन रखना, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अब यही सेम चीज़ लिख दोगे कंपनी नेम के लिए और इमेज के लिए। कंपनी नेम के अंदर इमेज है ना, तो आप कंट्रोल V करो, कंपनी नेम के अंदर जो इमेज है, ठीक है, उसको कह दो विड्थ ले लो 100%, ये तो करना ही करना है। यहाँ पर हाइट लिख दो, हाइट भी ले लो 100%, 100%, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट हिट
लटका हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या देता है। कुछ ऐसा, अरे भाई 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 भाई, क्या 100 पे है ना? हाँ, तो अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है अपना। अरे ये किसकी हम देख रहे हैं? हाँ, ये हम लोग का कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग की सारी एक साथ कंपनी आ रही हैं, ठीक। अब इसमें ना पैडिंग दी है इन्होंने सबने। आप इसमें पैडिंग दी है तो हम लोग को ये भी देना होगा, पैडिंग देनी होगी, तो पैडिंग दे देते हैं। हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग सबको पैडिंग दे रहे हैं। एक काम हम लोग कर सकते हैं ये, जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी पैडिंग लेफ्ट 50 पिक्सल, राइट 10 पिक्सल दे रहे हैं। इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। या और कहाँ पैडिंग दी है? यहाँ पर कितनी राइट डिव बटन है? ये तो बटन है, ठीक है। राइट डिव के अंदर नहीं दी। और हम लोग ने कहाँ दी? 50 पिक्सल लेफ्ट राइट, 10 पिक्सल, ठीक है। इसको भी हटा दो। लेफ्ट राइट की जो पैडिंग है सबसे हटा दो, मतलब मेन जो सेक्शन है, हीरो सेक्शन है और एफ है, इन सब से हटा दो। और सबसे ऊपर हम लोग का नैव बार भी होगा, 0-10 पिक्सल। इसको अभी लगा रहे हम लोग, ठीक है। अब क्या करो आप, अभी हम लोग की देखो किसी में पैडिंग नहीं आ रही है, सारे के सारे क्या हो रहे, सट के आ रहे हैं एकदम लैपटॉप की स्क्रीन से। आप क्या करो, सीधा का सीधा ये जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर ही तो है सारे के सारे ये आपके सेक्शन। देखो ये बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर हेडर है, सेक्शन है, ठीक है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट बॉडी को कह दो कि पैडिंग 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 कितनी दे दे, पैडिंग दे दो टॉप बॉटम से 0 पिक्सल रखना ऐसे, और लेफ्ट राइट से कितनी 50 पिक्सल रखो। आप देखें कैसा ये देता है। तो ये देखो इसने पैडिंग बॉडी ने दे दी। बॉडी देखो, बॉडी है क्या चीज़, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। उसने अंदर कर दिया, उसने क्या करा, लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल की पैडिंग रख दी, ठीक है, लेफ्ट राइट से। अब हम लोग को अलग अलग सब में पैडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, देखो एक साथ सब में लग गई, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ बॉडी के अंदर आ रही है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है? इसमें हेडर भी बॉडी के अंदर है, ये सेक्शन भी है, ठीक है। समझ गए ना सब लोग क्या हमने किया? हम लोग जो अलग अलग सबको पैडिंग दे रहे थे, हीरो सेक्शन को अलग पैडिंग दोगे, एफ को अलग पैडिंग दोगे, इससे बढ़िया क्या करो, बॉडी को एक साथ पैडिंग दे दो कि भाई 0 पिक्सल टॉप बॉटम से रखना, बाय डिफॉल्ट 50 पिक्सल लेफ्ट राइट से रखना, ठीक है। ये आपने बॉडी को पैडिंग दे दी। उसके बाद तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे नैव को हमें पैडिंग देनी थी 10 पिक्सल से, इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सबने अपने हिसाब से पैडिंग ले ली, ये ठीक है, बेस्ट है, ठीक। हम लोग ने कहीं और पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करो, बॉडी को सीधा पैडिंग दे दो, ठीक है। एक काम और करो, इसमें टॉप बॉटम से है, ये क्या है, टॉप से भी स्पेस है इसमें और बॉटम से भी स्पेस है। ऐसा करो टॉप बॉटम में भी कर दो। 0 पिक्सल हम लोग ने लिख रखा ना यहाँ डायरेक्ट बॉडी में, ये 0 पिक्सल टॉप बॉटम से, इसको कर दो 20 पिक्सल। अब देखो अब ये क्या करते हैं, ये 20 पिक्सल से इन्होंने पैडिंग ऊपर से दे दी, टॉप से और बॉटम से, ठीक है। वो आ जाएगी, वो अभी फुटर बनाएंगे तब ज़्यादा अच्छे से तरीके से दिखाई देगा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग ने ये इमेजेस तो कर ली, ये इमेजेस के नीचे ये एक पूरी की पूरी ये इमेज है, ये हम लोग ने अलग अलग कुछ लगाया नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, वैसे ठीक लग रहा अपना। अब इसके अंदर हम लोग को ये बनाना है, ये सेक्शन। इसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें बॉर्डर भी लगा हुआ है, ये बॉर्डर लगा हुआ है, लाइट कलर में है। तो इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे ये कुकर की सीटी किसके यहाँ बज रही भाई? तो इसमें क्या है, ये सेक्शन है ना 82.7%, और ये इसमें भी वही चीज़ है, एक लेफ्ट डिव है एक राइट डिव है, ठीक है। लेफ्ट डिव में क्या है, एक ये है S2 में लिख दिया होगा और नीचे ये P टैग के अंदर डाल दिया है, ठीक है। और राइट डिव में भी ये एक S2 में लिख दिया होगा, नीचे ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया, एक बटन डाल दी, वही सेम चीज़ है, बटन जैसे हम लोग ने आगे यहाँ पर बनाई थी बिगिन वाली, ठीक है, वही सेम बटन है, वही सेम चीज़ है, बस इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। और उसके नीचे भी सेम चीज़ वही करी है, यहाँ पर 3 इमेज डाल दी हैं और यहाँ पर ये चीज़ें कर दी हैं। ये जल्दी से बना लेते हैं, हम लोग की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लोगो वगैरह लगाते हैं इसका।
समझ में आ रहा ना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी ने ये डिजाइन पता चला बना ही ना हो अभी तक। एक बार मैं इसका पूरा का पूरा कोड भी दे दूंगा, अपना घर पे ट्राई करना, ठीक है। हाँ, अब इसको सेक्शन में कुछ लिखते हैं, क्या लिखे, इसको नाम क्या दें यार सेक्शन का। एक सेक्शन बना लेते हैं अब हम लोग, 2 सेक्शन बना लेते हैं, इसके नीचे भी एक लगेगा, ठीक है। 2 सेक्शन बना लेते हैं, सेक्शन, यही 2 आखिरी बचे, हम लोग की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद लोगो वगैरह लगाने वो सब लगा लेंगे। अब इन दोनों सेक्शन, इसको आईडी दें, इसको आईडी क्या दें, इसमें क्या आईडी दें इसमें। अरे भाई ना जा, बताओ बताओ। एम्पलीफाई और इम्पैक्ट विद एआई, ठीक है। इसको आईडी दे देंगे, आईडी एआई या फिर एआई कंटेनर, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। 82.7% है ना एआई स्टैटिक कंटेनर, स्टैटिस स्टैटिस नहीं यार, ये स्पेलिंग गलत है, अरे छोड़ो यार, एआई कंटेनर ही दे देते हैं। एआई कंटेनर के अंदर हम लोग का क्या है, 2 डिव बने, 2 डिव एंड डिव इंटू 2 कर लोगे, 2 डिव बन जाएंगे। दोनों डिव की आईडी क्या है, इसको आईडी दे दो तुम, क्या दो, लेफ्ट एआई कंटेनर डिव, ठीक है, ऐसे करके दे दो। और इसमें लेफ्ट की जगह राइट लिख दो, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, ठीक है, ये ऐसे करके लिख दो। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें क्या दिया गया है, 82.7% और एक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। H2 में एक बना दिया हमने, एक 82.7, 82.7%। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, 4x ऑटोमेट वर्कफ्लोज डिपार्टमेंट। अच्छा, 4x ऑटोमेट वर्कफ्लोज डिपार्टमेंट, 4x ऑटोमेट वर्कफ्लोज डिपार्टमेंट। अरे यार ये क्या डिपार्टमेंट, ठीक है। कोई कंफ्यूज ना हो ना, ये जो हमने ये वाला ये सारी इमेज लगाई थी, ये देख लेना। इसमें हम लोग का ये वाला सेक्शन है, कंपनीज नेम सेक्शन है, इसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट एक इमेज डाल दी है, ठीक है। और इमेज को क्या कर दिया हम लोगों ने, जो कंपनीज नेम थे, कहाँ गया, ये देखो, कंपनीज नेम को बस का विड्थ 100% ले लो, ओवरफ्लो हिडन रखना, और इमेज को कह दिया 100% विड्थ लो, हाइट भी 100% लो, ऑब्जेक्ट फिट कवर कर दो, तो ये सब कवर हो गई हम लोगों की, आ गई, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये इमेज फटेंगे नहीं ज़्यादा, ठीक है। वैसे है तो ये ऐसे ही स्क्रीनशॉट, पर तब भी अभी के लिए ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अरे भाई हो जा, हाँ। अब हम लोग का राइट डिव में क्या है, एम्पलीफाई और इम्पैक्ट विद एआई, ये एआई कंटेनर है पूरा का पूरा। इसमें लेफ्ट एआई कंटेनर डिव हो गया है, राइट एआई कंटेनर डिव में हम लोग के 3 चीज़ें हैं। पहला एक H2 है, ठीक है, उसके बाद एक पी टैग है, उसके बाद एक बटन है, ठीक है। बटन है, बटन में क्या चीज़ है, बटन में अपना गेट स्टार्टेड है, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड, ठीक है। एक लोगो है, वो मतलब कि वो जो एरो जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ कर लेंगे, बात करेंगे उसको। और ये क्या है, H2 है, एम्पलीफाई और इम्पैक्ट विद एआई, ठीक है। H2 में क्या करना है, एम्पलीफाई क्या था यार, फिर भूल गया, योर इम्पैक्ट विद एआई, ठीक है। एम्पलीफाई योर इम्पैक्ट विद एआई, ठीक है, इम्पैक्ट विद एआई, वर्क स्मार्टर एंड फास्टर विद अ सूट ऑफ एआई। अरे यार ये सब
पी टैग में हम लोग का क्या है, इसको और थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। पी टैग अपना ये है, इसमें ये सारी चीज़ छाप दो, वर्क स्मार्ट एंड फास्ट विद अ सूट ऑफ एआई that maximize efficiency, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो हम लोग का ये बन गया है अभी के लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब देखो हम लोग को करना क्या है, हम लोगों का एक सेक्शन तो बन गया एआई कंटेनर, लेफ्ट है राइट कंटेनर, दो चीज़ें बन गया, ठीक है। वही नॉर्मल जो हम लोग सब में करते हैं, नया सेक्शन बनाए, हैशटैग करो एआई कंटेनर कंटेनर, ठीक है। एआई कंटेनर में डिस्प्ले विड्थ 100% पहले सबसे दे दो, विड्थ 100%, ठीक है, विड्थ 100% दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, इनको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना। अभी देखना है इसको, अगर हम हाँ ठीक है, एआई कंटेनर हो गया, इसको करते हैं डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये एक आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अभी विड्थ 100% होगी, अब इसको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट हम लोग को कह देना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की बीच में स्पेस दे दो, ये नॉर्मल से कहना है। तो अब ये क्या करेगा, देखो स्पेस दे दिया बीच में। अब देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को, एक लेफ्ट है एक राइट है। अब इसमें बॉर्डर कहाँ कहाँ है, पहले ये चीज़ देखो, अरे भाई हो जा, हाँ बॉर्डर टॉप है बॉटम है, तो बॉर्डर ये जो हम लोग ने एआई कंटेनर सेक्शन बनाया है उसको बॉर्डर हम लोग दे सकते हैं, बॉर्डर टॉप बॉर्डर बॉटम, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। फिर ये एक बीच में कोई लाइन है, या तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो लेफ्ट डिव है इसका ये जो राइट बॉर्डर होगा इसको हम लोग दे सकते हैं कुछ चीज़, वो अभी करके देख रहे हैं आगे। हाँ ऐसे हो जाएगा। हम्म, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अरे यार इसकी जूम होने की बड़ी दिक्कत है, इसको अपना नीचे कर देंगे, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, एआई कंटेनर में लेफ्ट है राइट है, हम लोगों ने क्या करा है अभी, विथ 100% दे दी, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एआई कंटेनर को बॉर्डर क्या देते हैं, बॉर्डर। अब देखो बॉर्डर जब आप लिखते हो नॉर्मल अगर ऐसे करोगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप बॉर्डर लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये भी आ रहे हैं, बॉर्डर रेडियस बॉर्डर बॉटम टॉप लेफ्ट राइट सब आ रहे हैं। हम लोग को क्या चाहिए, टॉप चाहिए और बॉटम चाहिए, तो हम लोग ने एआई इसमें लिख दिया कि 0.5 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है, हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए। और बॉटम में भी सेम चीज़ चाहिए, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम, ठीक है, इसमें भी क्या चाहिए, 0.5 पिक्सल चाहिए, सॉलिड चाहिए और ग्रे कलर का चाहिए थोड़ा, ठीक है, ब्लैक नहीं चाहिए। अब देखते हैं एआई कंटेनर अपना लग कैसा रहा। देखो हम लोग का टॉप में भी बॉर्डर आ गया और बॉटम में भी बॉर्डर आ गया, ठीक है, लेफ्ट और राइट में नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अपने को इसमें क्या, इसमें राइट में चाहिए था ना 82.7%, जो लेफ्ट कंटेनर है इसका राइट वाला बॉर्डर हम लोगों को चाहिए सर, ठीक है। तो हम लोग का लेफ्ट वाले कंटेनर के राइट वाला, ठीक है, लेफ्ट एआई कंटेनर डिव है, तो इसको यहाँ से इसकी आईडी करो कॉपी और यहाँ पर लिख दो हैशटैग ये, और इसमें क्या करना था अपने को, बॉर्डर राइट बॉर्डर राइट, ठीक है, बॉर्डर राइट क्या चाहिए, 0.5 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ऐसा करके कुछ चाहिए। अब देखते हैं, तो ये देखो सिर्फ बॉर्डर राइट आ रहा है, ठीक है, हम लोग का अभी के लिए सिर्फ बॉर्डर राइट आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, ये बॉर्डर राइट आ रहा है यहाँ पर, और हम लोग को क्या चाहिए, बीच में चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं, लेफ्ट की हम लोग
जो देखो पूरे के पूरे सेक्शन की विड्थ हम लोग की कितनी है, 100% है, ठीक है। लेफ्ट को 50% दे देते हैं, राइट को 50% दे देते हैं, इतना हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या कर देंगे इसमें, लेफ्ट और राइट, हाँ ठीक है। लेफ्ट को डिव को दे दी विड्थ, विड्थ 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 50% ले लो तुम, और सेम चीज राइट को कर देंगे। राइट यहाँ पर सिर्फ राइट लिख दो, ए भाई राइट लिख दो, ठीक है। राइट ए कंटेनर को विड्थ 50% दे दिया। अब देखते हैं लेफ्ट को भी आ गई, तो देखो यहाँ पर विड्थ ये आ रही 50%, ये जब ले रहा है। राइट में भी आ रहा है बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर हम लोग को राइट में नहीं चाहिए, बॉर्डर राइट में हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग का थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा, जो हम लोग को चाहिए था, ठीक। इसको ना 100% पे ही रखो, ठीक है। अब हम लोग का ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या है, ये जो बॉर्डर है इसके इधर ये चीज में गैप है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट को, लेफ्ट वाले डिव को क्या कर देंगे, इन दोनों डिव को पैडिंग दे सकते हैं। पहली बात तो ये है, देखो बॉर्डर में, बॉर्डर के एकदम सट के आ रहा है ये चीज है। तो हम लोग को ये चीज अगर हटानी है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा डिव है, राइट है ना, राइट है, राइट है, राइट है। देखो हम लोग का ये देखो बॉर्डर सट के आ रहा है, हम लोग का राइट है और लेफ्ट है। अब राइट वाले डिव को अगर हम लोग ने कह दिया पैडिंग, पैडिंग या तो ऐसे करते पैडिंग 10 पिक्सल ले लो टॉप से, और लेफ्ट राइट से ले लो 15 पिक्सल, ठीक है। ऐसे करके कुछ कह दिया, तो ये देखो इन्होंने यहाँ से ले ली अपनी पैडिंग अच्छी खासी, ये अब कुछ ऐसा दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है इसमें। सेम चीज़, यही चीज़ हम लोग ऐसा करते हैं। एक मिनट को इसको कंट्रोल माइनस करो पहले, अरे यार 100%, ठीक। ये कुछ ऐसा आ रहा है, अभी इन्होंने सेट तो नहीं, ये गैप ले ली इन्होंने बीच में, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज़ हम लोग को कहनी पड़ेगी, ठीक है। लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाला भी क्योंकि एकदम साइड से आ रहा है, ये भी हम लोग को नहीं चाहिए चीज़ें। लेफ्ट वाले को कहते हैं ना पैडिंग ले लो, पैडिंग क्या करा था हम लोग ने, 10 पिक्सल टॉप बॉटम से, 15 पिक्सल क्या लेफ्ट राइट से, 15 पिक्सल लेफ्ट राइट से, ठीक है। इस ये भी अपना ढंग से आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग को मेन क्या करना है, ऊपर जो H2 है उनका हम लोगों को फॉन्ट साइज बढ़ाना है, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ाना है, इसमें काफ़ी बढ़ के फॉन्ट साइज आ रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग को करनी पड़ेगी। तो इसका H2 का फॉन्ट साइज कितना बढ़ाना है देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट AI कंटेनर डिव है, ठीक है। इसको यहाँ पर लो, कंट्रोल C करो, यहाँ पर आओ, ठीक है। इन तीनों को यहाँ से हटा लो, इन तीनों को यहाँ से हटाओ। लेफ्ट AI कंटेनर डिव के अंदर, लेफ्ट AI कंटेनर डिव के अंदर अपना है H2 को टारगेट करो तुम, ठीक है। H2 का क्या करो तुम, फॉन्ट साइज कर दो, फॉन्ट साइज बढ़ा दो जितना हो सके तुमसे, जितना हो सके 40 पिक्सल रख दो, ठीक है। 40 पिक्सल तो बहुत कम है, 40 पिक्सल ना रख के तुम ऐसा करो, अरे भाई मत रहा, 40 पिक्सल ना रख के तुम ऐसा करो 80 पिक्सल आ जाओ, ओके 80 पिक्सल भी कम है, 200 पिक्सल आ जाओ, अरे 2000 नहीं 200, ओके 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 200 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 150, ठीक है, ठीक है 150 पिक्सल, हाँ इतना ठीक लग रहा है ना। हम लोग को इसका फॉन्ट देखना पड़ेगा, 82.7% है, ठीक सर है। फॉन्ट वेट इसका थोड़ा कम करो। हाँ ये फॉन्ट वेट इसका कम नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये H2 के अंदर है। फॉन्ट वेट इसका अगर 300 नहीं कम हो गया, ठीक है। कौन सा लगा ये फॉन्ट इसमें, अच्छा हम लोगों ने एक कस्टम फॉन्ट लगाया था, कौन सा ये आ जाए यार आगे, रोबोटो, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, हो गया कम, अच्छा लगने लगा। पी में अब क्या, इसका भी थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे ना, ये भी काफ़ी छोटा लग रहा है अभी,
इसका फॉन्ट साइज हाँ बढ़ा दे रहे हैं। और क्या करना है, हाँ ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बस बढ़ाना है 4x ऑटोमेट। और इसको ना थोड़ा ग्रेइश कलर देना है, इनका देखो ग्रेइश कलर में आ रहा है, थोड़ा ये लाइट कलर है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, लेफ्ट एआई कंटेनर डिव, लेफ्ट एआई कंटेनर डिव का पी टैग ना, पी टैग में आ रहा है ये। अरे भाई कहाँ, अरे अरे बस ठीक, कंट्रोल सी, और इसको क्या करेंगे पी टैग के अंदर लेफ्ट एआई कंटेनर डिव का जो पी टैग है उसका क्या करो तुम, इसका तुम फॉन्ट साइज कर दो 30 पिक्सल, 30 पिक्सल ज़्यादा है। अरे 25 पिक्सल, हाँ 25 पिक्सल ठीक है, 20 पिक्सल ही रखो, हाँ ठीक है। इसका जो है कलर 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 कर देंगे ग्रे, ठीक है, थोड़ा कलर ग्रे होगा, ग्रे ज़्यादा हल्का लगने लगा, इसको थोड़ा वाइटिश मिलेगा। और थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम लोग का क्या करना है, ये चीज़ अपना लेफ्ट डिप तो बन गया ठीक ठाक, ठीक है, राइट डिप और बना देते हैं जल्दी से। राइट डिप में क्या करना है, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें भी वही चीज़ें करते हैं जो लेफ्ट डिप के साथ करा है। हैशटैग है, अरे यार हैशटैग राइट एआई कंटेनर डिव के अंदर का H2 उसको टारगेट करो, और उसमें क्या फॉन्ट साइज उसका बढ़ा दो पहले सबसे, तो कितना करना है 40 पिक्सल करना है, ठीक है, 40 पिक्सल ज़्यादा हो गया, 40 पिक्सल नहीं करना आपको, 30 पिक्सल करना है, ठीक है, 30 पिक्सल कम लग रहा है, देखते हैं पहले कितना पिक्सल है ये। अच्छा इसका फॉन्ट वेट कम करना है, एम्पलीफाई विथ इम्पैक्ट योर इम्पैक्ट विथ एआई है ना, विथ एआई ठीक है। इसका पहले सबसे तो फॉन्ट वेट हम लोग को कम करना पड़ेगा, फॉन्ट फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट में कितना करते हैं 400 रख देते हैं, 400, हाँ ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसके S2 के नीचे मार्जिन देनी है, ठीक है, मार्जिन जो दोगे तो नीचे गैप आ जाएगी, मार्जिन बॉटम कितना देना है, अगर 40 पिक्सल लग के देखे तो इसने नीचे खिसका दिया, इतना नहीं खिसकाना है, 20 पिक्सल ठीक है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, इसने 20 पिक्सल दे दो, ठीक है 20 पिक्सल, हाँ ठीक है। अब S2 के बाद S2 के अंदर क्या है, पी टैग भी है, H2 को हटा के यहाँ पर पी टैग लिख देना, पी, और उसमें क्या लिखना है हम लोगों को, फॉन्ट साइज तो 30 पिक्सल है, फॉन्ट वेट ऐसे, मार्जिन बॉटम ये नहीं। इसका कलर चेंज होगा, ये जैसे इसका है वैसे सेम ये रहेगा कलर, ठीक है, और इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, पहले सबसे 30 पिक्सल होगा नहीं, ये 25 पिक्सल होगा जहाँ तक मेरे हिसाब से। अरे भाई 25 पिक्सल, हाँ ठीक है 25 पिक्सल आ रहा है। और इसके बाद क्या करना है, लोगों ने ऊपर कलर कौन सा दिया था उसको, ये कलर दिया ना, इसको उठाते हैं यहाँ पर कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पर ला के नीचे पी टैग के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कलर यही सेम कलर आ गया इसका। अब इसके नीचे हम लोग का क्या बचा है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दे दी, ठीक है। अब बटन बची, अब बटन को हम लोग को बनाना है, बटन बटन बटन, ठीक है, बटन को हम लोग को बनाना है, तो क्या करेंगे, राइट एआई कंटेनर डिव के अंदर बटन लिखेंगे, और बटन को हम लोग को क्या करना होगा, बटन को हम लोग को बैकग्राउंड वाइट रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे। इसका पैडिंग टॉप बॉटम से कह देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम से ले लो 8 पिक्सल की, लेफ्ट राइट से ले लो 15 पिक्सल की, ठीक है, ऐसे ले लो। और बॉर्डर रेडियस कर दो, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर दो, ठीक है, ये ऐसा आ गया।
अब देखो ये है कैसा, यहाँ पर ऐसा है, ये वाइट एरो कलर आ रहा है। है इसमें। अब इसमें ये इमेज एक डालनी पड़ेगी, डाल वो लेंगे सर। डाल लेंगे। और आगे क्या है हम लोगों का, ठीक है। अब इसके नीचे क्या करना है, सेम बन गया ना, अभी इसमें क्या तो डिफरेंस। ऊपर ऊपर से अच्छा सर पैडिंग। इनके भी इसमें पैडिंग आ रही ना, ये क्या, अच्छा ये लाइन लग नहीं रही है, हम लोग की क्या हो रही, लाइन अभी लग रही है। तो ये सिंपल सा है, आपने क्या करा है यहाँ पर, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट कहाँ गया, ये राइट है, इसको पैडिंग ऊपर से टॉप दिए ना, इसको 0 पिक्सल यहाँ अभी के लिए रखो, ठीक है। टॉप से ये एम्पलीफाई लग जाएगा, टॉप और बॉटम से पैडिंग इस समय नहीं है। और लेफ्ट में भी सेम काम करो, यहाँ पर भी क्या करो, अभी देखना 82.7 है, ये ऊपर जाके लग गया, ठीक है। अभी पैडिंग ना दो, ये लगेगा इसलिए नहीं क्योंकि हम लोगों ने इसको काफ़ी बड़ा दे दिया है वो फॉन्ट साइज। तो हम लोग को क्या करना है, ये अपना बॉर्डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर ना लगना चाहिए, इसमें क्या है, हाँ ऑटोमेट वर्कफ्लोज देखो एकदम नीचे सट के आ गया। तो हम लोग को क्या चाहिए, पैडिंग चाहिए कि ऊपर नीचे से लगना नहीं चाहिए, बट हम लोग को लाइन भी नहीं लगनी चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ बॉर्डर राइट दिया है, ये जो बॉर्डर है ये असल में लेफ्ट कंटेनर का बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर राइट 0.5 पिक्सल। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एआई कंटेनर में क्या करेंगे, एआई कंटेनर में पैडिंग दे दो, पैडिंग टॉप बॉटम से, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल देके देखें, हाँ 20 पिक्सल ठीक है। और 0 पिक्सल लेफ्ट राइट से, ठीक है, लेफ्ट राइट से ना देना कुछ भी। तो अब हम लोग का देखें तो, अब देखो ये हम लोग का ये लग नहीं रही लाइन, ठीक है, सेम एकदम, एकदम सेम आ गया ऐसा, ठीक है एकदम। अरे यार मिनिमाइज हो जाए, कैसा लग रहा है, हाँ ठीक है ऐसा है। और अपना क्या क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग को इसमें चेंजमेंट देखो क्या करना है, एक तो पहले सबसे लोगो लगाना है यहाँ पर, फिर बिगिन के आगे वो एरो वाला लगाना है। और ये क्या आ रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है इतना, ये 3 लाइन में कैसे आ गया यार। हीरो सेक्शन कहाँ गया अपना, हीरो सेक्शन के अंदर ये H1 था शायद, हीरो 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 सेक्शन कहाँ गया, नैब है ये तो, लेफ्ट इमेज राइट, हीरो सेक्शन ये रहा, हीरो सेक्शन के अंदर लेफ्ट डिप के अंदर H1, इसको थोड़ा कम दो फॉन्ट साइज, अरे यार भाई 75 पिक्सल दो, हाँ ठीक है अब ठीक है, वही कहें। अब देखो हम लोग का क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर बस एक लोगो लगाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बिगन के आगे एक इमेज लगानी है, ये छोटा मोटा काम अब बचा है अपना, ये यहाँ तक तो बन गया एकदम सेम 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 टू सेम बन गया, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें करनी वो कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ डाउनलोड में भी अच्छा ये एक है, ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बनाना है, अब ये भी एकदम सेम है वही चीज़ है, ठीक है। एक लेफ्ट डिप बनाओ, एक लेफ्ट डिप बनाया, एक राइट डिप बनाया, लेफ्ट डिप में तीन इमेज डाल दो, राइट डिप बस सर में ये क्या, कंटेंट डाल दो। H2 है और P है, सेम चीज़ वही है। अगर आपको बना के दिखाना है तो रुको मैं बना भी देता हूँ इसको। और वो जो छोटी छोटी चीज़ है ना, ये लोगो डालने वाला, इमेज डालने वाला, ये सब चीज़ें आप करना खुद से। और कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसको क्या करो हम लोग, आखिरी वाले को क्या करते हैं, आखिरी वालों को वैसे सेक्शन ना रख के यहाँ पर फुटर लिख देते हैं, ठीक। हम लोग का फुटर होना था ना, हेडर तो हो गया, फुटर कहाँ हुआ अभी तक, ठीक है। फुटर में क्या करते हैं, 2 डिव बना लेंगे, तो ऐसे लिखोगे हैशटैग डिव, या फिर ऐसे, ये ऐसे लिखो हैशटैग, क्या करो हैशटैग फुटर, ऐसे करके अगर कुछ लिखो, अरे यार क्या है, हैशटैग फुटर, अगर एंटर मारोगे देखो डिव, हाँ डिव की आईडी बन के आ गई फुटर, ठीक है। तो ऐसे भी आप कुछ कर सकते हो, फुटर लेफ्ट ऐसे लिख देते हैं, और एक बना देते हैं हैशटैग फुटर राइट, ठीक है। ऐसे ये शायद क्लास में भी काम करता है, एक मिनट को मैं देख लूँ, डॉट फुटर सेंटर, देखिए क्लास देगा, हाँ क्लास दे रहा है, ये ऐसे काम कर जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट फुटर में क्या, 3 इमेज है, तीनों की तीनों इमेज रख लो, 3 इमेज, इमेज इंटू इंटू 3, ठीक है, इमेज इंटू 3, एक इमेज, दूसरी इमेज, और क्या है तीसरी इमेज, ठीक है। और फुटर राइट के अंदर क्या रखा आपने, फुटर राइट के अंदर एक आएगा H2 आएगा आपका, ठीक है। और एक आएगा नीचे P टैग आएगा,
अब देखो यहाँ 3 इमेज रख लो, तो एक एक करके इमेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इस जगह 3 इमेज में आप अपनी इमेज डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, बना लेना। अभी के लिए मेरे पास अब एक एक इमेज हम कर नहीं पाएंगे, तो इसमें हम सीधा क्या करते हैं, विंडोज शिफ्ट एस दबा के इन तीनों की तीनों इमेजेस को यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों इमेज उठा लो, इसको सेव कर लो, सेव कर लो अपने एसेट्स के अंदर, लोकल डिस्क सी में, HTML CSS में, एसेट्स में, आइकन्स, इमेजेस में, इसमें क्या कर दो, सेव कर दो प्रोफाइल पिक्चर्स नाम से। ठीक है, ये आपने सेव कर दिया। अब इनको डायरेक्ट यहाँ पर आप कर सकते हो। तो अब क्या करना है हमें, फुटर लेफ्ट में एक इमेज सिर्फ देनी, 3 ना दे के आप अपना 3 दे सकते हो। यहाँ पर इमेज में लिख देना / एसेट्स इमेजेस और प्रोफाइल पिक्चर्स। ठीक है, ये आ गया। ऑल्ट में आप इसको नाम दे दो प्रोफाइल पिक्चर्स। ठीक है, अब फुटर राइट में S2 के अंदर क्या लिखना है, चैट विद अ स्पेशलिस्ट टू सी हाउ ट्रैक कैन हेल्प यू स्ट्रीम लाइन वर्क across डिपार्टमेंट्स। ठीक है, हेल्प के बाद ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, वो सब अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को पी टैग में क्या करना है, डेनियल एसोसिएट टेक हेड। ठीक है, हेड। फुटर राइट में बन गया S2P और लेफ्ट में बन गया इमेज। अब देखें कैसा लग रहा है इसके नीचे, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, वही सेम चीज़ दोबारा से आपको रिपीट करनी है। फुटर में क्या करो, यहाँ जाओ सीधा। अब फुटर में आईडी देने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप एक पेज में 10 फुटर तो लगाओगे नहीं, तो एक ही फुटर है तो सीधा फुटर नाम लिखो यहाँ पर। फुटर में क्या करो, विड्थ ले लो, विड्थ कह दो 100% ले लो। ठीक है, विड्थ 100% हो गई। और इसके बाद क्या करो, डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले क्या करो, फ्लेक्स कर दो। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, आमने सामने आ गया। इसमें क्या कर दो, जस्टिफाई कंटेंट क्या करो, स्पेस बिटवीन कर, स्पेस बिटवीन, ये कर सकते हो, ये कर दिया। अब देखोगे यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एकदम सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, सेंटर में आ गया। आप देखें यहाँ पर है क्या चीज़ है, बनी कैसे रही। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, एम्पलीफाई के जस्ट नीचे ये आया है और इसके जस्ट नीचे ये आया है। ठीक है, तो हम लोग को करना कुछ भी नहीं है। इसमें हम लोगों को फुटर में लेफ्ट फुटर को और राइट फुटर को 50-50% दे देना, विड्थ जैसे उसमें दी थी, सेम चीज़। ठीक है, ऐसा करते हैं। कहाँ गया, चलो हटाओ। यहाँ पर आईडी लिख देंगे #फुटर लेफ्ट। ठीक है, विड्थ दे दो इसकी 100%, और सेम चीज़ यही करो, फुटर राइट, विड्थ दे दो कितनी, 100%। ठीक है, अरे 100% क्यों दे रहे हैं आप, 50% देनी है, 50%, इसको भी 50%, तभी तो मिलके होंगे 100%। ऐसे तो 200% हो जाएंगे 50%। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अपना लैंडिंग पेज में 50-50% दोनों को मिल चुकी है। ठीक है, एक के नीचे एक लाना है, तो हम लोग ने इनमें पैडिंग कितनी दी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पैडिंग दी हुई थी अपने ने, राइट AID, हाँ पैडिंग कितनी, 15 पिक्सल लेफ्ट राइट दी हुई है ना। ठीक है, ऐसा करते हैं, फुटर लेफ्ट को दे देते हैं हम लोग पैडिंग 0 पिक्सल 15 पिक्सल, और सेम चीज़ क्या करेंगे, वो पिक्सल कहाँ से आ गए, 0 पिक्सल। ठीक है, 0 पिक्सल टॉप बॉटम, 15 पिक्सल लेफ्ट राइट, ऐसे करना है। और फुटर राइट को भी सेम चीज़ यही दे देंगे,
एंटर दबाओगे, 0 पिक्सल टॉप बॉटम, 15 पिक्सल लेफ्ट राइट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये देखो अब आपका ये चैट जो है एकदम एम्पलीफाई के नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब फुटर लेफ्ट के अंदर क्या है, एक इमेज है, इमेज है, इमेज है, इमेज, 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 ठीक है। हैशटैग फुटर लेफ्ट के अंदर की इमेज जो है उसको विड्थ क्या करो आप, थोड़ी सी छोटी रखो, 50 पिक्सल में कितना आएगा ये देखिए। अरे 50 पिक्सल में तो बहुत छोटी हो गई यार। 150 पिक्सल, 150 पिक्सल भी छोटा है, 250 पिक्सल, 250 पिक्सल ठीक लग रही है, ठीक है। और देखें इसमें ज़रा, हाँ इसमें ना पैडिंग टॉप और बॉटम भी दी गई है। इसमें टॉप से भी देखो इतनी स्पेस है, बॉटम से भी है। और इनका कौन सा कलर है, इनका भी ग्रेइश कलर है, भाई सेम कलर जो हम लोग ने यूज़ करा था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले सबसे तो फुटर राइट में जो हम लोग ने H2 वगैरह बनाए हैं, हैशटैग फुटर राइट, फुटर फुटर राइट, इसमें जो H2 है उसको पहले सबसे करो। अरे यार अपना कहाँ गया, ये रहा, ये अपना है ना। उसको क्या करो, मार्जिन बॉटम दे दो, मार्जिन बॉटम कितना दे दो, मार्जिन बॉटम दे दो कितना, 20 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन बॉटम इसने 20 पिक्सल दे दी। अब क्या करना है, कलर आपको लेना है, कलर लेना है, कौन सा कलर भी ले रहे थे हम लोग, कलर ये रहा, सेम कलर आपको लेना है, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये पूरा का पूरी चीज़ कॉपी कर लेते हैं, यही सेम प्रॉपर्टी क्योंकि हम लोग को देनी होगी, ठीक है। इसको क्या, हाँ ये सेम प्रॉपर्टी दे देते हैं। ये देखो अभी हम लोग का ऐसा लगने लगा, और ये H2 है, यही की यही एकदम सेम प्रॉपर्टी हम लोग को पी टैग में भी देनी है, नीचे जो है, ठीक है। अरे भाई रुक जा यार, HTML की यही खराब बात है, तभी ये थोड़ी, इसके बाद रिएक्ट जेएस निकली कि ये हर बार पेज रिलोड कर देगा, हर बार पेज रिलोड कर देगा, तभी ये मेटा वालों ने रिएक्ट जेएस बनाई। आप लाइक वगैरह करते हो तो हर बार लाइक करने पे पेज रिलोड तो होता नहीं है। ऐसा तो किसी को, मैसी को पता चला 10 मिलियन लाइक आ गई, वो 10 मिलियन बाद पूरा का पूरा इंस्टाग्राम रिलोड हो रहा। इसमें पी टैग में अपने को क्या करना है, 20 पिक्सल कर देना, 20 पिक्सल, ठीक है। ऐसा ठीक है। अब अपने को देखो हम लोग का मेन चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना, 20 पिक्सल से थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, फॉन्ट साइज को सॉरी थोड़ा कम दे देते हैं, 18 पिक्सल कर देंगे। और मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल से थोड़ा ज़्यादा देके 30 पिक्सल देंगे, ठीक है। 30 पिक्सल ठीक है। अब अपने को क्या करना है, पैडिंग देनी है ना, पैडिंग कहाँ गया, फुटर है। अभी देखो पूरा एकदम सट के आ रही दोनों चीज़ें, इमेजेस भी और ये भी। इसको क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग कि टॉप से ले लो 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 ले लो, क्योंकि 0 पिक्सल हम लोग ने दी हुई है ऑलरेडी लेफ्ट राइट से। अब क्या करोगे, हाँ 20 पिक्सल टॉप से आगे, 20 पिक्सल काफ़ी कम है, 50 पिक्सल ले लो, ठीक है। 50 पिक्सल ठीक है टॉप बॉटम से। अब देखो हम लोग का ये कुछ ऐसा आ गया, और सेम चीज़ यहाँ पर भी दिख रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक। अब ऑफ कोर्स इसमें बदलाव तो तुम काफ़ी सारे कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने आखिरी में देखो यहाँ पर कोई दूसरा फॉन्ट यूज़ करा है डैनियल एसोसिएट वगैरह लिखने के लिए, ये भी तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी करो। 50 पिक्सल ये हम लोगों ने दे रखा है, 50 पिक्सल से थोड़ी सी ज़्यादा और पैडिंग दे देंगे, पैडिंग यहाँ पर रख लो 100 पिक्सल, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब देखो अब स्पेस आ रही प्रॉपर, लोग इसमें भी है ना स्पेस ज़्यादा ही थी, ठीक है। तब अपनी ऐसी आ गई स्पेस कुछ, ठीक है। ये हम लोग का लग रहा है जो हम लोग ने बनाया है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, एक तो बस लोगो लगाना है यहाँ पर, जो हम लोग का यहाँ सेम वही चीज़ बनाई हम लोग ने, बस एक लोगो लगाए। डाउनलोड वाले में यहाँ पर एरो लगाए, यहाँ पर एरो लगाए, ये सब एरो वगैरह हम लोग ने लगाए नहीं है, ठीक है। एरो वगैरह लगाने सिंपल से चीज़ है, अपना ये कोई भी वेबसाइट पे जाओ, फ्लैट आइकन है, ठीक है। यहाँ पर आओ, फ्लैट आइकन वेबसाइट है, फ्लैट आइकन, ठीक है।
इसके अंदर आपको खूब सारे एरो वगैरह सब मिल जाएंगे। जैसे वो था राइट जा रहा था ना, राइट राइट एरो, राइट एरो। देखो यहाँ पर खूब सारे राइट एरो मिल गए, ठीक है। कैसा एरो इन्होंने लगाया है देख लेते हैं। एक में लगा के मैं दिखा दे रहा हूँ, बाद में लगा लेना सब। राइट एरो ये लगा है। यहाँ से पीएनजी को करना कॉपी, यहाँ पे करना फ्री डाउनलोड, ठीक है। फ्री डाउनलोड करा, एसेट्स में आना, आइकन्स में आना, यहाँ पर ना अपना राइट एरो डॉट पीएनजी नाम से सेव हो जाएगा, ठीक है। ये पहले के मेरे आइकन कुछ उसमें सेव है। अब राइट एरो के लिए आपको क्या करना है, कहाँ पर लगाना, सबसे पहले तो बिगन में लगाना है, इसको पूरा फुल करें अपना। सबसे पहले तो हीरो सेक्शन में ये बिगन वाली जो वो ग्रीन कलर की बटन है, राइट एरो यहाँ बिगन में, इसमें लगाना है। तो यहाँ पर एक इमेज डाल दो, सीधा इमेज, ठीक है। इमेज में क्या डालो, डॉट स्लैश एसेट्स, एसेट्स में आइकन्स, आइकन्स में क्या है, राइट एरो है, राइट एरो डॉट पीएनजी। अब ये बटन है जो बिगन वाली, कंट्रोल एफ करो बटन, ठीक है। बटन को फाइंड करो है कहाँ पर, कहाँ पर है भाई, राइट डिव में है ना, हाँ ये रही राइट डिव की, ये रही बटन जिसको बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने ये दे रखा है। अभी कैसा आ रहा है इसमें देखते हैं। अभी के लिए हम लोग की बटन आ रही है, अरे भाई ये कुछ ऐसी बटन आ रही है, ठीक है। बिगन ऊपर है, नीचे एरो है। अब इसको तुम्हें ढंग से करना पड़ेगा। इसमें करना कुछ नहीं है, बटन में सीधा दो डिस्प्ले फ्लेक्स की एक लाइन में आ जाओ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और क्या अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, बीच में आ जाओ एकदम, ठीक है। और इसमें बटन में इमेज में राइट डिव में क्या है, बटन है, बटन के अंदर इमेज है, ठीक है। राइट डिव में इन सब प्रॉपर्टी को हटाओ, बटन है, बटन के अंदर है इमेज, ठीक है, IMG। इसको क्या करो आप, विड्थ इसको दे दो 30 पिक्सल, छोटा हो जाएगा ये। अब जब देखोगे आप अपनी वाई बटन, देखो ऐसी लग रही है कुछ, ठीक है। इसमें कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है। इसके बीच में गैप देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स आपने कर ही दिया है, इसको गैप दे दो। इसके बीच में कहाँ से देना है, बटन में जाना, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, गैप दे दो, कितना गैप दे दो, मान लो 30 पिक्सल गैप दे दी। बटन की विड्थ को थोड़ा और कम कर लो, 30 पिक्सल ज़्यादा लग रही है, यहाँ पर 20 पिक्सल कर लो, ठीक है। अब अगर आओगे देखो तो ऐसा लगने लग कुछ ज़्यादा ही होगी गैप। इसको 30 पिक्सल ना करके इसको 20 पिक्सल ही रखो इसको, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखने लगा, और सेम यहाँ पर ये दिख रही है बटन, ठीक है। वो ये भी सेम दिख रही है, हाँ ठीक। गैप थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है, गैप को ना 20 पिक्सल ना करके 15 पिक्सल रखो, 15 पिक्सल, हाँ अब ठीक लग रही है। अब देखो एकदम वही सेम लग रही है बटन, ठीक है। 15 पिक्सल कर लो। अब यही एकदम सेम चीज़ आपको गेट स्टार्टेड में भी करना है। यहाँ पर भी एक बटन लगा देनी है ऐसे इमेज करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ डाउनलोड्स में सेम इमेज लगानी है, इसमें वो राइट बॉटम में जा रहा है, और इसमें एक लोगो लगाना है। अब इतनी चीज़ जो है आप करके लाना, मैंने पूरी डिज़ाइन बनवा दी है, ठीक है। पूरी एकदम एग्जैक्ट वैसे ही लग रही है, यस ठीक है। सर। ठीक है, इतना काम अब आप लोग करके लाना। ये बटन वगैरह में ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोग लगाना, आपकी प्रैक्टिस हो। और एक काम ये करना, जो मेरा कोड है इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेना, और सेम कोड आप खुद से करना, सेम चीज़ भले देख के करना, सेम चीज़ एकदम कॉपी पेस्ट मत करना, देख देख के करना और वही चीज़ लिख देना। तो इससे क्या होगा, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जिसको अभी नहीं है, ये डिज़ाइन बन गई है, अब हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन में आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, मैं सारी चीज़ें दे दूंगा आपको। अब किसी को कोई डाउट वगैरह वो मुझसे पूछ ले। नो डाउट सर। किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें यार समझ में आ गई सब। सर पहले पढ़ा है सर HTML पहले पढ़ा सर, जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा है पहले HTML CSS? सर एक दो बार पढ़ा चुके सर। क्या ये यहीं पर? हाँ तभी तो सर। क्या? हाँ सर। तो तुम्हारा कौन सा बैच है, मतलब तुम जावा वगैरह पढ़ते हो क्या बैकएंड में? हाँ सर। अच्छा, जावास्क्रिप्ट शुरू कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 दिन और लगेंगे। यस। और किसी को कोई डाउट है फिर एंड करें यार। हाँ मैसेज में लिखा तो है सर, PNG इमेजेस की जगह JPG नहीं दे सकते।
यार जेपीजी ना, जेपीजी तो बहुत पुरानी हो गई इमेज का, अब तो पीएनजी भी नहीं दिया जाता, अब एसवीजी हम लोग देते हैं। ठीक है, खुद से बनाए जाते हैं एसवीजी। जब आप यूआई यूएक्स सीखते हैं ना डिजाइनिंग, तो खुद से बनाते हैं एसवीजी इमेजेस, उसमें वो डायरेक्शन वगैरह देख के वो चीजें आप आगे सीखेंगे। पीएनजी, पीएनजी मिनिमम यूज करो, पीएनजी भी ना यूज करो, एसवीजी ज्यादातर यूज करो। ठीक है, एसवीजी में आप बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हो अलग अलग। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि एसवीजी यूज करो जहाँ तक। पीएनजी जेपीजी तो दूर की बात है यार, जेपीजी अब कौन यूज करता है। तुमने तो वही बात कह दी कि अब इतनी सारी टेक्नोलॉजी चली, अभी भी तुम पीएचपी पे अटके हो। ठीक है, तो वो सारा काम नहीं करना है, नई जैसे जैसे निकल रही हूँ उनके हिसाब से आगे बढ़ते चलो। जेपीजी नहीं यूज करना किसी में भी। जेपीजी जूम करोगे तब वो बहुत बेकार लगता है, वो पिक्सल उसके फट जाते सारे। ठीक है, और कुछ डाउट एंड करें। नो सर। और सर आपने कलर आरजीबी के अंदर 190, 50, 170 जैसे नंबर्स क्यों दिए, समझ नहीं आया। अच्छा नंबर्स, नंबर्स, अच्छा मैंने ये बताया नहीं क्या, कहाँ गया। देखो ये मैं नंबर्स नहीं दे रहा हूँ, असल में अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ऐसे कर दिया था, मान लो ग्रे मैंने लिखा था। ठीक है, ये ग्रे लिखा था। अब इसमें क्या है, मुझे ग्रे नहीं चाहिए, इससे थोड़ा सा मुझे वाइट चाहिए था कलर। तो मैं इसके ऊपर गया और यहाँ से मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो देखो ऊपर नंबर बदल रहे हैं। ठीक है, आरजीबी में नंबर बदल रहे हैं। तो ये नंबर, अच्छा मैंने कलर्स का बताया नहीं अभी। आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। आपका दुनिया में जो भी कलर है वो इन तीन कलर से मिलके बनता है, तो अपने आप देखो यहाँ नंबर आ जाते हैं। ये मैं चीज़ अभी आगे चल के बताऊंगा, या फिर कल ही बता दूंगा, कोई वो नहीं है। तीन तरह से हम लोग देते हैं, या तो आप सीधा लिख दो, यहाँ ग्रे लिख दो। ठीक है, या तो आप यहाँ पर हैशटैग करके कुछ लिख दो जो कलर्स आते हैं। जैसे हम लोग का एफ होता है, ये होता है, ये हम लोग का वाइट होता है पूरा का पूरा। ठीक है, ये कुछ कलर्स इनके दिए जाते हैं। ये देखो जैसे हैशटैग एफ आ गया। ठीक है, हम लोग तीन तरह से देते हैं, हैशटैग से डायरेक्ट नेम लिख दो, और या तो आरजीबी दे दो, तीन वैल्यू दे दो। ठीक है, आरजीबी यहाँ लिखो और ब्रैकेट में तीन वैल्यू दे दो। मान सर लो आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। अरे शिट, वाह, शो नहीं हो रही थी, अब शो हो रही ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये मेरा बटन है नॉर्मल ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में भी कहाँ था यार ये, एक मिनट, सब चीज़ में बताया, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही हुआ। हाँ, देखो बैकग्राउंड कलर नॉर्मल इस पे आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के तीन तरह से कलर हम लोग डिफाइन करते हैं। या तो आप क्या करो, यहाँ डायरेक्ट ग्रीन लिख दो। ठीक है, ग्रीन कलर आपको चाहिए नहीं पूरा का पूरा। या तो आप क्या करो, जब इसके ऊपर टच करोगे तो यहाँ से अगर आप कलर उठा सकते हो तो उठा लो। तो देखो ऊपर कलर चेंज हो रहे, वैल्यू चेंज हो रही है आरजीबी की, तीन वैल्यू है। ठीक है, तो एक आगे 38 है, फिर 231 है, फिर ये 38 है। तो इसका मतलब क्या है, आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू। दुनिया में जितने कलर्स हैं वो बस इन तीन कलर से मिलके बने हैं, एटलीस्ट कंप्यूटर में। ठीक है, और कंप्यूटर में सारे के सारे कलर्स हैं। तो आप यहाँ से कुछ भी कलर्स अपने हिसाब से शो कर सकते हो, वो आरजीबी की वैल्यू पे आते हैं। ठीक, पहला वाला कलर रेड को डिफाइन करता है, दूसरा वाला कलर ग्रीन को डिफाइन करता है, तीसरा वाला कलर ब्लू को डिफाइन करता है। अगर आपने यहाँ 25 की जगह मान लो मैंने कह दिया 700 दे दो, तो ये देखो कलर कोई दूसरा ले लेगा, कलर ही नहीं ले रहा, कह रहा है ऐसा कोई कलर ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल ऐसे करते हैं, इनको इस चीज़ को मैं कल ढंग से समझा दूंगा। आप ऐसा करो, अगर आपको ग्रीन चाहिए तो आप सीधा ग्रीन लिख दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, इसके ऊपर जब जाओगे यहाँ से अपना ग्रीन सेलेक्ट कर लो, आपको कितना लाइट चाहिए कितना डार्क चाहिए। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से भी आप कर सकते हो ऊपर नीचे, रेड चाहिए कि ब्लू चाहिए, सारे अलग अलग कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका वो होता है कि कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ मैं कल सिखा दूंगा। तीन तरह से बस कलर दिए जाते हैं, एक होता है यहाँ से हैशटैग से दे दो, हैशटैग एफ, ये बाय डिफॉल्ट वाइट का काम करता है। ठीक है, हैशटैग एक होता है हैशटैग 121212, ये आपके चैट जीपीटी का बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, लाइट थोड़ा सा ब्लैक से थोड़ा सा कम, हैशटैग 121212। ठीक है, ये कुछ बाय डिफॉल्ट कलर होते हैं, जैसे जैसे आप करोगे ना वैसे वैसे सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कौन सा कलर था यार इसमें, हाँ ठीक है।
ठीक। अब हम प्रेजेंटिंग बंद करते हैं। ठीक है अली अहमद भाई, कोई यस सर। कोई आपका डाउट और नो सर। बंद करें? चलो ठीक है फिर, बाय। ठीक है, मैं नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा उस पर व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके सर।